अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट u x such that x is a multiple of 2 and x is greater than 0 and less than is equal to 30। u की वैल्यू हमें क्या दी है, इसमें ऐसे नंबर्स हैं जो 2 के मल्टीपल्स हैं और वो 0 से बड़े और 30 के इक्वल या उससे लेस होंगे। फिर उसके बाद सेट a दिया हमारे पास x such that x is a multiple of 6। a में कौन से एलिमेंट्स हैं जो 6 के मल्टीपल्स हैं। उसके बाद सेट b है हमारे पास x such that x is a multiple of 8। सेट b में हमारे पास 8 के मल्टीपल्स हैं, यानी 8 का टेबल है, इसके अंदर वो नंबर्स हैं जो 8 के टेबल्स में आते हैं। 1 का पार्ट 1 है हमारे पास, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट a एंड b इन टेबुलर फॉर्म। के सेट a और b को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। 3.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था और टेबुलर फॉर्म हमारे पास क्या थी, अ सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद ब्रैकेट्स, यानी किसी भी सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसको ब्रैकेट में लिखने को टेबुलर फॉर्म कहते थे। जैसे हमारे पास सेट ए की हमने एग्जांपल ली थी कि सेट ए हमारे पास सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स था, यानी सेट ए हमारे पास इंग्लिश के तमाम वॉवल्स का एक सेट था। तो इसके अंदर वाले एलिमेंट्स यानी इस सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वॉवल्स का सेट है। वॉवल्स कौन कौन से होंगे, उन वॉवल्स को सेट में लिखना, करली ब्रैकेट्स में लिखने को टेबुलर फॉर्म कहते थे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का, कि हमने ये सेट ए और बी को टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी इसके एलिमेंट्स को ब्रैकेट में लिखना है। जैसे वहाँ पे हमारे पास एग्जांपल थी कि सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, तो हमने जो वॉवल्स थे उसको सेट में लिखा था। यहाँ पर क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी 8 के मल्टीपल्स हमने लिखने हैं, उनको ब्रैकेट में लिखने को टेबुलर फॉर्म कहेंगे। तो पहले हम सेट u लिख लेते हैं। सेट u यानी यूनिवर्सल सेट, इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल्स होंगे, यानी 2 का टेबल होगा 2 1 द 2 2 2 द 4, और कहाँ से कहाँ तक हो गए, x जो है वो 0 से बड़ा होगा और 30 के इक्वल या उससे लेस होगा। 2 का टेबल लिखते हैं 2 1 द 2 2 2 द 4 2 3 द 6 2 4 द 8, और ये लिखते जाएंगे, कहाँ तक लिखेंगे, x की लिमिट कहाँ तक है, 30 तक। 30 शामिल होगा, अगर वो 2 के टेबल में आता होगा तो वो 30 भी शामिल होगा, और 32 के टेबल में आता है। 2 का टेबल 15 तक पढ़े तो 30 आ रहता है, इसका मतलब है कि 30 भी शामिल है। अगर 2 के टेबल में 30 ना आता तो हमने इससे 30 से लेस जो नंबर 2 के टेबल में आता होता वो लिखना था, वहाँ तक इसकी वैल्यूज़ होनी थी। तो u की वैल्यू आ गई है, यानी u को हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद सेट a को कन्वर्ट करते हैं। सेट a में क्या होगा, कौन सी वैल्यूज़ होंगी, जो 6 के मल्टीपल्स होंगे, इसमें वो तमाम x होंगे जो 6 के मल्टीपल्स होंगे, और x की हमारे पास लिमिट है कि वो 0 से बड़ा होगा और 30 के इक्वल या उससे लेस होगा। इसमें हमने 6 का टेबल लिखना है, 6 1 द 6 6 2 द 12 18 6 4 द 24, और ये लिखते जाना है। कहाँ तक लिखना है, 6 के टेबल में 30 आता होगा तो 30 लिखेंगे, नहीं तो 6 से के टेबल में 30 से लेस जो नंबर आएगा वो लिखेंगे। 6 4 द 24 6 5 द 30, 36 के टेबल में आ रहा था इसलिए हमने 30 भी लिख दिया, और x 6 ये 30 तक ही होगा, इसलिए इसमें 6 12 18 24 और 30 सिर्फ ये नंबर्स आएंगे। अब सेट b को लिख लेते हैं। सेट b में कौन से नंबर्स होंगे, जो 8 के मल्टीपल्स होंगे, यानी जो 8 के टेबल में आते होंगे। 8 1 द 8 8 2 द 16 8 3 द 24 8 4 द 32 32 आ रहा है, लेकिन x की लिमिट क्या है हमारे पास, कि x जो है वो 30 के इक्वल हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है, उससे इक्वल हो सकता है या उससे लेस हो सकता है। यहाँ पे इक्वल तो नहीं आया, उससे बड़ा आ गया। इससे लेस क्या है 24, तो इसलिए हम 24 तक ही लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना था कि सेट a और b को टेबुलर फॉर्म में लिखना था, तो हमने उनको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। पार्ट 2 है इसका, फाइंड a इंटरसेक्शन b। इसमें हमने a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। a इंटरसेक्शन b, a है तो पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 12 18 24 और 30। a की वैल्यू लिखने के बाद उसके बाद क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन, तो ये इंटरसेक्शन लगाएंगे। उसके बाद
बी है तो बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, 16 और 24। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना था तो पहले ए था तो ए की वैल्यू लिखी, उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का साइन लगाया, उसके बाद बी था तो बी की वैल्यू लिख ली। अब ए और बी की वैल्यू का इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। और इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? इंटरसेक्शन में वो वैल्यूज़ आएंगी जो दोनों के पास होंगी, दोनों में सेम होंगी। इंटरसेक्शन में सेम वाली वैल्यूज़ आएंगी जो इस सेट में भी होगी और इस सेट में भी। तो सेम कौन सा इसमें से? 6 इसके पास है, इसके पास नहीं है। वो वैल्यू जो दोनों के पास हो। 12 इसके पास है, इसके पास नहीं है। 18 भी नहीं है। 24 है, 24 इसके पास भी है और इसके पास भी, यानी 24 दोनों के पास सेम है। और इंटरसेक्शन में सिर्फ सेम वैल्यू आती है। पार्ट 2 में हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना था तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 24 आ गया था। पार्ट 3 में हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है तो आपने इस तरह से आपने एक डायग्राम बना लेनी है। ये सेट ए है और ये सेट बी है, यानी ये वाला सर्कल जो होगा वो सेट ए होगा, ये वाला सर्कल सेट बी, और ये जो बाहर वाला ये रेक्टेंगल है ये हमारे पास क्या होगा? ये यूनिवर्सल सेट यू होगा। और ये जो इन दोनों सर्कल्स का कॉमन एरिया, यहाँ पे वो वैल्यू लिखेंगे जो दोनों में कॉमन होगी, यानी और कॉमन वैल्यू किस में आती है? इंटरसेक्शन में। अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन लें तो उनमें वो वैल्यू आती है जो सेम होती है, कॉमन होती है। तो इसलिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिखनी है, यानी कॉमन वैल्यू, वो वैल्यू जो दोनों के पास होगी, सेम वैल्यू लिखनी है। और दोनों के पास कौन सी वैल्यू है? दोनों के इंटरसेक्शन में कौन सी वैल्यू आ रही है? 24, इसलिए यहाँ पे 24 आएगा। उसके बाद 24 लिखने के बाद आपने देखना है कि ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स बच गए हैं 24 के अलावा, वो सारे यहाँ पे लिखने हैं। सेट ए हमारे पास क्या है? 6, 12, 18, 24 और 30। 24 लिखने के बाद बाकी जो वैल्यूज़ बच गई हैं वो आपने सेट ए में लिख देनी है, 6, 12, 18 और 30। और यहाँ पे भी 24 लिखने के बाद सेट बी में जो वैल्यूज़ बचेंगी वो यहाँ पे लिखनी है। 24 लिखने के बाद यानी इसको निकाल दो तो हमारे पास सेट बी में कौन सी वैल्यूज़ बच गई हैं? 8 और 16। इसी तरह हमने सेट यू को चेक करना है कि ए और बी वाली वैल्यूज़ लिखने के बाद सेट यू में कौन कौन सी वैल्यूज़ बच गई वो यहाँ पे लिखनी है। पहले 2 को देखें तो 2 नहीं लिखा तो 2 आ जाएगा, फिर 4 भी नहीं लिखा, 6 लिख लिया, 8 भी हो गया, 10 तो 10 नहीं लिखा, फिर उसके बाद 12 भी लिख लिया, फिर 14 आएगा। यहाँ पे 2 का टेबल चल रहा है ना, इसलिए 10 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 14 के बाद 16, 14 लिख लिया, 16 है हमारे पास, 18 है, 20 नहीं है, फिर 22 भी नहीं है, 24 है, 26, 28 और 30 है हमारे पास, और ये 30 तक की थी। आपने ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है? पहले 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, एक सेट ए होगा और दूसरा सेट बी। अगर 3 सेट होंगे तो यहाँ पे 3 सर्कल्स आएंगे। यहाँ पे 2 सेट थे, सेट ए और सेट बी, इसलिए हमने 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लिए। उसके बाद इन दोनों में जो कॉमन होगा, इन दोनों के बाद इनके यानी इंटरसेक्शन में जो वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ दरमियान में लिखनी है। उसके बाद वो वैल्यू लिखने के बाद जो वैल्यूज़ सेट ए में बच जाएंगी वो सेट ए में लिख देनी है, और ये वैल्यू लिखने के बाद जो वैल्यू सेट बी में बच जाएंगी वो सेट बी में लिख देनी है। उसके बाद सेट ए और बी की वैल्यूज़ लिखने के बाद आपने देखना है कि ए और बी की वैल्यूज़ लिखने के बाद सेट यू में कौन कौन सी वैल्यूज़ बच गई हैं वो आपने सेट यू में लिखनी है। जब सेट यू लिखना है तो उसमें ए और बी की वैल्यूज़ नहीं लिखनी है। नंबर 2 है हमारे पास, लेट यू इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर m and x is greater than 0 and less than is equal to 150। यानी कि x जो है हमारे पास एक इंटीजर है और जो x है वो 0 से बड़ा और 150 के इक्वल या उससे लेस है। उसके बाद g जो है वो हमारे पास उसके अंदर कौन सी वैल्यूज़ होंगी? x इज इक्वल टू 2 की पावर m, और m हमारे पास क्या होगा? इंटीजर, और उसकी लिमिट हमें दी हुई है कि वो 0 से बड़ा और 0 के इक्वल भी है, और 12 से लेस और 12 के इक्वल या उससे लेस होगा। और h की वैल्यू हमें दी हुई है x इज़ अ स्क्वायर। ये x में कौन से नंबर होंगे? जो स्क्वायर्स होंगे, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू सो ऑन। और x की लिमिट हमें दी हुई है कि x जो है वो 0 से बड़ा होगा और 150 के इक्वल या उससे लेस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट g एंड h इन टेबुलर फॉर्म, कि g और h को हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में
सेट ए और बी को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, उसी तरह हम यहाँ पे सेट यू, जी और एच को कन्वर्ट करेंगे। पहले सेट यू को कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें कौन से नंबर्स होंगे? इसमें इंटीजर्स होंगे और एक्स जो है वो 0 से बड़ा यानी 1 होगा और 150 से लेस या उसके इक्वल होगा, यानी 1 2 3 इंटीजर्स नंबर्स होंगे। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 150 भी शामिल होगा। उसके बाद सेट जी को लिख लेते हैं। तो सेट जी में कौन सी वैल्यूज़ होंगी? 2 की पावर होंगी, 2 की पावर m, और m की क्या लिमिट है कि वो 0 से शुरू होकर 12 तक है। 0 और 12 भी शामिल है, 0 से बड़ा 12 से छोटा, लेकिन 0 और 12 भी शामिल है, यानी पहले 2 की पावर 0 होगा, m की जगह पे 0 पुट करेंगे, फिर 1 अप टू सोन 12 तक पुट करेंगे हम वैल्यूज़। 2 की पावर 0 लेंगे तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसी तरह से 2 की पावर 12 तक हमने पुट करना है। तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4। 2 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 4 लेंगे तो 16, फिर 2 की पावर 5 लेंगे 32, इसी तरह से 2 की पावर 5 लेंगे तो 32, फिर 2 की पावर 6 लेंगे तो 64, 2 की पावर 7 128 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 8 लेंगे तो 2 की पावर 7 का मतलब है कि 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 5 6 7, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 30 टू द 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128, तो 2 की पावर 7 128 आ गया। अब 2 की पावर 8 लेनी है तो इसको यानी 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की पावर 7 ली थी यानी 2 को 7 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया तो 128 आया। अब 128 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 द 16, 6 लग गया, 1 कैरी, 2 टू द 4 1 5, 2 1 द 2, तो ये हमारे पास आ गया 256। यानी जो x की वैल्यू है वो हमारे पास g के अंदर जो भी है वो x है ना, क्योंकि x इक्वल टू 2m है, तो x की वैल्यू हमारे पास 256 आ गई है। लेकिन x की लिमिट उन्होंने हमें क्या बताई थी कि वो 150 होगा या 150 से लेस होगा, तो 128 तो 150 से लेस था तो इसलिए 128 आएगा, लेकिन 256 तो 150 से ज़्यादा हो गया इसलिए 256 नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ तक वैल्यूज आएगी। उसके बाद एच लिख लेते हैं। एच में कौन से नंबर्स होंगे? जो स्क्वायर्स होंगे, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, फिर 7 का स्क्वायर लें, फिर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 आ गया, फिर 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 आ गया, फिर उसके बाद 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर लेंगे तो वो 169 आएगा, और 169 तो 150 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ तक ही लिखेंगे 144 तक। स्क्वायर कैसे लेना है? अगर 2 का स्क्वायर लेना है तो इसका मतलब है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 का स्क्वायर 3 को 3 से, तो 3 3 9। 4 का स्क्वायर कैसे लेना है? 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 5 का स्क्वायर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, फाइंड जी यूनियन एच। तो हमने जी यूनियन एच फाइंड करना है, तो जी यूनियन एच, जी है तो पहले जी की वैल्यू लिखते हैं। जी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 2 4 8 16 32 64 128। यूनियन एच की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 और 144। अब इन दोनों को यूनियन करना है।
दोनों सेट्स को हमने यूनियन करना है, दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में कौन से वैल्यूज़ आएंगी जो दोनों के पास होंगी, यानी सिर्फ तरतीब से लिख देंगे, इकट्ठा कर देंगे, दोनों की वैल्यूज़ को इकट्ठा करके एक दफ़ा लिख देंगे और तरतीब से लिख देंगे। सबसे पहले तो सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं, 1 है तो 1 लिख देंगे, उसके बाद 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है नहीं है, फिर 4, 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, दोनों में से किसी के पास नहीं है। अगर एक एलिमेंट किसी एक के पास भी होगा ना तो वो यूनियन में आ जाएगा। 5 दोनों के पास नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 इसके पास है, 9 इसके पास है, 10 नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 16 है हमारे पास, दोनों के पास है। अगर एक के पास भी होता तो फिर भी 16 आंसर में आना था। 17 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, उसके बाद 25 आया था, फिर 26 भी नहीं है, 27 भी, दोनों में से किसी के पास नहीं है। वो वैल्यू जो किसी एक के पास भी होगी ना वो आपने लिख लेनी है। तो 32 इसके पास आया था, फिर 33 दोनों के पास नहीं आया था, 34 भी नहीं आया, 35 भी नहीं है, 36 इसके पास आया था तो वो यूनियन में आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह 49 इसके पास आया था। तरतीब से आपने लिखना है, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू से शुरू करना है और चेक करना है कि ये अगर 1 है तो 1 से शुरू करना है, तो 1 देखना है कि दोनों में से किसी एक के पास है तो वो यूनियन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, फाइंड जी इंटरसेक्शन एज। इनमें हमने इन दो सेट्स का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी वो वैल्यू जो दोनों के पास होंगी सेम वैल्यूज़ फाइंड करनी। जी इंटरसेक्शन एज फाइंड करने के लिए जी इंटरसेक्शन एज इज़ इक्वल टू, पहले जी की वैल्यू लिखी, फिर इंटरसेक्शन, फिर एज की वैल्यूज़। अब हमने वो वैल्यूज़ लिख ली हैं जो दोनों के पास सेम है, जो दोनों में कॉमन है। हमने जी और एज में से देखनी है कौन सी वैल्यूज़ हैं जो सेम है। तो 1 एक दोनों के पास है, 4 दोनों के पास है, और 16, 64। जी और एज में हमारे पास सेम वैल्यूज़ कौन कौन सी थी, 1, 4, 16 और 64।